मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य, आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। के बारे में, और राहु ही एक ऐसे प्लैनेट है, राहु केतु, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो ग्रहण लगने का मतलब कि जब राहु के साथ सूर्य होंगे या राहु के साथ चंद्रमा होंगे तो सूर्य वीक हो जाते हैं, चंद्रमा वीक हो जाते हैं। अब आपने पूछा कि चंद्रमा के साथ राहु का कॉम्बिनेशन अलग अलग भावों में क्या होता है, तो ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मुझे आपका असेंडेंट नहीं मालूम है। मुझे ये नहीं मालूम कि आपका चंद्रमा राहु के साथ तो बैठा है, लेकिन किसी और ग्रह के प्रभाव लेके तो नहीं बैठा, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है, किस ग्रह के प्रभाव लेके बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें, राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता, ये जिस घर में बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं, उसके ऑनर का प्रभाव अपने अंदर ले लेते हैं और फिर अपनी तरीके से उसको देते हैं। ये राहु केतु का काम है, ठीक है। तो जब राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, तो चंद्रमा बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है। और खासकर अगर चंद्र लगन हो तो व्यक्ति जो है, क्योंकि लगन शरीर होता है, तो व्यक्ति के अंदर रोग आ जाता है जन्म से, ठीक है। ऐसा रोग दे देंगे जो है ठीक होने की स्थिति नहीं होगी, और जीवन भर व्यक्ति जो है उस रोग से पीड़ित होगा। और बहुत ज्यादा दूषित हो गया, शनि आदि के प्रभाव में आ गए, तो व्यक्ति जो है जन्म में जो है उसको छोटी उम्र में ही उसकी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चंद्र और राहु जब पहले भाव के अंदर बैठते हैं, और अगर कोई शुभ ग्रह उनके प्रभाव में नहीं है, तो कोई ना कोई रोग दे देंगे। दूसरे भाव में बैठेंगे तो आपकी वाणी को दूषित कर देंगे, आपके फैमिली के अंदर जो है डिस्प्यूट्स होंगे, खासकर जो है फीमेल्स के अंदर नहीं बनने वाली है आपस में, जो कुटुंब के अंदर औरतें होती हैं उनकी आपस में कभी नहीं बनेगी, ठीक है। वाद विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे प्रॉपर्टीज को लेके। थर्ड हाउस में जब जाते हैं तो आपके पराक्रम को जो है गलत दिशाओं की ओर ले जाते हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस में जाते हैं तो आपके भूमि की, भवन की, आपकी मदर की कंडीशन होगी बहुत अच्छी नहीं होगी, उनकी सेहत खराब हो सकती है। पांचवें भाव के अंदर आपकी शिक्षा को कम कर देंगे, या आपकी संतान है तो संतान के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। छठे भाव में जाएंगे तो बहुत बड़े शत्रु दे देते हैं, है ना। व्यक्ति के पास जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उधार लेने की उसमें होता है ना, बहुत ज्यादा डेट में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो है सेवंथ में जाएंगे तो आपके जो रिलेशन होंगे अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ वो अच्छे नहीं होते हैं। 8 में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सस्पिशन वाला समस्या दे देते हैं, है ना, क्योंकि चंद्रमा भी 8 में आ गए तो ये जो है आयु के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर शुभ होके बैठे हैं तो फिर जो है कुछ ना कुछ तो अच्छा पार्ट जो है होता ही है सबके अंदर, तो ऑकल्ट की तरफ जो है आपको ले जाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। पराविद्याओं की तरफ, और वो भी निम्न स्तर का जो होता है, जादू टोना मंत्र, इस तरीके का जो है छोटे छोटे जो देवी देवता होते हैं, डेमीगॉड्स होते हैं, उनको खुश करने वाले जो होते हैं, शमशान में पूजा करने वाले, इस तरीके का बनाने का प्रयास करते हैं। 9वें भाव में अपने धर्म से दूर ले जाते हैं चंद्र राहु जब होंगे, ठीक है। दशम के अंदर होंगे तो आपका जो ऑफिस का या जो एटमोस्फेयर है वो अच्छा नहीं होगा, आपके बॉसेस जो है आपके सहयोग में नहीं होंगे, आपके नीचे वाले आपके सहयोग में नहीं होंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। 11th में होते हैं, 12th में होते हैं तो बहुत ज्यादा लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, आप बिना किसी बात के इधर उधर घूमते रहेंगे और अचानक से जो है बहुत ज्यादा खर्च करने वाले होंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं 12th हाउसेस में देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया एक सामान्य चर्चा है, सामान्य बात है, किस पोजीशन पे बैठे, नेगेटिव प्लैनेट कितना बलवान होकर बैठा हुआ है और पॉजिटिव प्लैनेट कितना वीक होकर बैठा हुआ है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव प्लैनेट बहुत बलवान है और पॉजिटिव प्लैनेट वीक है तो रिजल्ट और ज्यादा वर्स्ट होने की कंडीशन होती है। लेकिन अगर जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो बलवान हो गया, नेगेटिव प्लैनेट उतना बलवान नहीं है, या दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो यही जो मैंने बोला ये बहुत कम होगा, कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। ये सब बात करते हैं कि दोनों ग्रहों में जो नकारात्मक जो ग्रह है, नेगेटिव प्लैनेट है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको बार बार जब हम पढ़ते हैं, बार बार हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आती है, ठीक है। यही जो है सन के साथ भी है। अगर सन राहु पहले घर के अंदर बैठ जाते हैं तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं। अगर बहुत ज्यादा खराब स्थिति में राहु बहुत बलवान होकर बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा हुआ तो धन तो देगा, लेकिन धन जो है रोग आदि में खर्च होता है, मान सम्मान की हानि दे देता है। तो इन जनरल मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, और मैंने जो आपका क्वेश्चंस के आंसर दिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ अगर आप ज्योतिष से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है एस्ट्रोलॉजी को लेके, कोई क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। यहाँ पर किसी प्रकार कोई शो ऑफ नहीं है, सरलतम शब्दों में, आसान शब्दों में मैं ज्योतिष को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष में क्या है, अंधविश्वास बहुत आ गया है। अनेक प्रकार की जो है ज्योतिष को लेके बहुत ज्यादा जो है संकीर्णता लोगों के दिमाग में है, तो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं,
बहुत अच्छे ज्योतिष में जो गुरु आचार्य हैं वो हैं, शायद वो सामने नहीं आते। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है तो बहुत बड़ी विद्या है। आप इसको समझें, कम से कम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे आप जब खुद अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।